जगन्नाथ रथ यात्रा। हर साल ओडिशा का पूरी शहर बेजोड़ धार्मिक उत्साह के रंग में रंग जाता है। विशाल रथ, चलते फिरते मंदिर, दिव्य त्रिमूर्ति भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को उनकी वार्षिक यात्रा पर ले जाते हैं। लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, उनके दिल भक्ति से उमड़ते हैं, अपने प्रिय देवताओं की एक झलक पाने के लिए उत्सुक। रथ यात्रा सिर्फ देखने का खेल नहीं है। भक्त पेड़ के तनों जितनी मोटी रस्सियों से रथ खींचते हैं, उनकी ताकत अटूट आस्था से भरपूर होती है। यह यात्रा आत्मा की आंतरिक तीर्थ यात्रा पर निकलने जैसी है। जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक त्योहार से बढ़कर है। यह एक ऐसा अनुभव है जो रथों के खड़े होने के बाद भी आपके साथ लंबे समय तक रहता है। जगन्नाथ रथ यात्रा की उत्पत्ति समय के अंधेरे में डूबी हुई है। प्राचीन ग्रंथ, जिनमें से कुछ सहस्राब्दियों पुराने हैं, यात्रा के अतीत की झलक पेश करते हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण के भव्य जुलूस का उल्लेख मिलता है, जो रथ यात्रा के मूल कथानक से मेल खाता है। किंवदंती है कि जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत राजा इंद्रद्युम्न ने की थी। एक दिव्य स्वप्न द्वारा निर्देशित होकर उन्होंने मूर्तियों के लिए पवित्र लकड़ी के लट्ठों को खोजने के लिए एक खोज शुरू की। दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा ने बंद दरवाजों के पीछे काम करते हुए छवियों को उकेरने के लिए मानवीय रूप धारण किया। अपनी अधीरता को रोकने में असमर्थ राजा ने एक दरार से झांक कर देखा, जिससे मूर्तिकार अधूरी मूर्तियों को पीछे छोड़कर गायब हो गया। अपने अपरंपरागत रूपों के बावजूद देवताओं को दिव्य शक्ति से भर दिया गया था और रथ यात्रा की परंपरा स्थापित हुई। जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व पुरी से भी आगे है। 13वीं शताब्दी का कोणार्क सूर्य मंदिर यात्रा को दर्शाते हुए नक्काशी से सजा हुआ है, जो इसके प्रभाव का प्रमाण है। यात्रा की लय ओडिसी संगीत और नृत्य में गूंजती है, जो पूरे वर्ष त्योहार की भावना को जीवित रखती है। जगन्नाथ रथ यात्रा एक जीवंत परंपरा है, जो 21वीं सदी में भी जीवित है। त्योहार के दौरान सभी भेद मिट जाते हैं, क्योंकि भक्त दिव्य की उपस्थिति में समान रूप से आते हैं। यात्रा अतीत को वर्तमान से जोड़ने वाला एक जीवंत धागा है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। भगवान कृष्ण के शासनकाल में प्राचीन द्वारका नगरी जीवन से भर उठी थी। कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अपनी जन्मभूमि पुरी जाने की इच्छा जताई। कृष्ण, हमेशा प्यार करने वाले भाई, ने उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया और पवित्र शहर की यात्रा शुरू की। उनकी यात्रा एक इत्मीनान से भरा प्रवास था, अपनी भूमि की सुंदरता का आनंद लेने का मौका। उनके आगमन की खबर फैल गई, हर गांव खुशी से भर गया। कृष्ण, हमेशा दयालु, ने एक भी आत्मा को कभी दूर नहीं किया। सांत्वना और दिव्य अनुग्रह के शब्दों की पेशकश की। जैसे जैसे वे पुरी के करीब आते गए, सुभद्रा की खुशी का ठिकाना न रहा। पुरी ने अपने दिव्य आगंतुकों का खुले हाथों से स्वागत किया। प्यार के सैलाब से अभिभूत कृष्ण, बलराम और सुभद्रा ने अपने प्रवास को लंबा करने का फैसला किया। सुभद्रा ने हर साल पुरी लौटने की अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त की। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर कृष्ण सहमत हुए और पुरी में अपनी वार्षिक यात्रा की घोषणा की। इस प्रकार जगन्नाथ रथ यात्रा की परंपरा का जन्म हुआ। मुख्य मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक की यात्रा उनकी वार्षिक घर वापसी का प्रतीक है। रथों को खींचना एक सौभाग्य माना जाता है। इस दिव्य यात्रा में भाग लेने का मौका। जगन्नाथ रथ यात्रा एक अनुस्मारक है कि आस्था एक जीवित शक्ति है, जो हर्षोल्लास के जयकारों और रथ के पहियों की गड़गड़ाहट में प्रकट होती है। यात्रा लाखों लोगों को प्रेरित और उत्साहित करती रहती है, उन्हें उनके और दिव्य के बीच के शाश्वत बंधन की याद दिलाती है। आप चाहे तो हमारे चैनल भक्त और भगवान को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक स्थायी मान्यता यह है कि रथ, खासकर भगवान जगन्नाथ के रथ, अपनी मर्जी से चलते हैं। अपने आकार के बावजूद ऐसे क्षण आते हैं जब रथ ऐसे आगे बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा चालित हों। यह घटना, जिसे दैवीय हस्तक्षेप के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, इस विश्वास को पुष्ट करती है कि यह देवताओं की इच्छा है जो यात्रा को नियंत्रित करती है। यह विश्वास रथों को खींचने की क्रिया को एक गहन आध्यात्मिक अनुभव में बदल देता है। किंवदंती है कि एक गरीब महिला, जिसके पास मुट्ठी भर चावल और सब्जियों के अलावा कुछ भी नहीं था, ने देवताओं को भोजन अर्पित किया। चमत्कारिक ढंग से साधारण भेंट बढ़ गई, एक भव्य दावत में बदल गई, जिसने सभी को भोजन कराया। यह कहानी इस विश्वास को रेखांकित करती है कि दिव्य के लिए दिल की पवित्रता मायने रखती है।
भक्ति का सबसे छोटा कार्य भी जब ईमानदारी से किया जाता है तो असीम कृपा से भरा जा सकता है। कहानी जगन्नाथ रथ यात्रा के केंद्र में समानता और समुदाय के संदेश पर प्रकाश डालती है। जगन्नाथ मंदिर में दिलचस्प रहस्यों की कोई कमी नहीं है। एक कहानी एक ऐसे राजा के बारे में है जो अभिमान से अंधा होकर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने की हिम्मत करता है। जैसे ही उसने दहलीज पार की, एक अंधी रोशनी ने कमरे को भर दिया और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति गायब हो गई। कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची भक्ति अहंकार से नहीं बल्कि विनम्रता से उपजी है। जगन्नाथ रथ यात्रा उन लोगों के लिए आशा की किरण है जो सांत्वना और उपचार की तलाश में हैं। यात्रा में भाग लेने के बाद भक्तों द्वारा चमत्कारी रूप से ठीक होने की अनगिनत कहानियां हैं। एक कहानी एक बीमार युवा लड़के की है जो रथ को छूने के बाद उठा और चल पड़ा, चाहे तथ्य में निहित हो या विश्वास में। ये कहानियां दर्द में निहित लोगों को सांत्वना और शक्ति प्रदान करती हैं। यात्रा स्वयं से बड़ी किसी चीज के साथ संबंध के लिए स्थायी मानवीय आवश्यकता का प्रमाण है। जो कभी पुरी के प्राचीन शहर तक सीमित एक स्थानीय तीर्थ यात्रा थी, वह आधुनिक युग में भौगोलिक सीमाओं को पार करके एक वैश्विक घटना बन गई है। जगन्नाथ रथ यात्रा विश्वास के अपने जीवंत प्रदर्शन और सार्वभौमिक प्रेम के अपने संदेश के साथ भारत के तटों से कहीं आगे दिलों में गूंजती है। उत्तरी अमेरिका के चहल पहल वाले महानगरों से लेकर यूरोप के शांत उपनगरों तक, दक्षिण पूर्व एशिया के जीवंत शहरों से लेकर अफ्रीका के धूप से सराबोर परिदृश्यों तक, समुदायों ने रथ यात्रा की भावना को अपनाया है। अपने स्वयं के जुलूसों का आयोजन किया है जो जटिल रूप से तैयार किए गए रथों और जय जगन्नाथ के गूंजते नारों के साथ पूर्ण है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने यात्रा के संदेश के इस वैश्विक प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुरी में भव्य जुलूस की छवियों और वीडियो को अनगिनत बार साझा और फिर से साझा किया गया है, जिससे महाद्वीपों में दिलों में जिज्ञासा और भक्ति की चिंगारी भड़क उठी है। जगन्नाथ रथ यात्रा का ये वैश्विक आलिंगन इसके संदेश की सार्वभौमिकता का प्रमाण है। अर्थ और संबंध के लिए भूखी, तेजी से परस्पर जुड़ी दुनिया में प्रेम, करुणा और एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण का यात्रा का संदेश गहराई से गूंजता है, सांस्कृतिक और धार्मिक विभाजनों को तोड़ता है। जगन्नाथ रथ यात्रा की वैश्विक यात्रा के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक न केवल भौगोलिक सीमाओं को बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक सीमाओं को भी पार करने की क्षमता है। अंतर से अक्सर खंडित दुनिया में यात्रा हमारी साझा मानवता, संबंध और आध्यात्मिक पूर्ति के लिए हमारी सामान्य लालसा के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। दुनिया भर में रथ यात्रा समारोहों में विभिन्न धर्मों और पृष्ठभूमि के लोगों को भाग लेते हुए देखना असामान्य नहीं है। प्रेम, करुणा और सभी प्राणियों की समानता का त्योहार का संदेश सभी धर्मों के लोगों के साथ गहराई से गूंजता है, जो उन्हें अपनी जीवंत तह में खींचता है। यात्रा की समावेशी प्रकृति अपने प्रतिभागियों की विविधता में खूबसूरती से परिलक्षित होती है। सभी उम्र के लोग जीवन के सभी क्षेत्रों से जश्न मनाने, रथों को खींचने, भक्ति गीत गाने और समुदाय और साझा भक्ति की भावना को साझा करने के लिए एक साथ आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा अपने आधुनिक अवतार में संस्कृतियों का एक पिघलने वाला बर्तन बन गया है, जो विविध परंपराओं और मान्यताओं के धागों से बुनी गई एक जीवंत टेपेस्ट्री है। यह एकजुट होने, ठीक करने और ऐसी दुनिया में हमारी साझा मानवता की याद दिलाने के लिए विश्वास की शक्ति का प्रमाण है, जो अक्सर विभाजित करने के लिए दृढ़ संकल्पित प्रतीत होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा की स्थायी अपील भारत और दुनिया भर में न केवल इसके तमाशे में बल्कि एकता की गहरी भावना को जगाने की क्षमता में निहित है। व्यक्तिवाद द्वारा तेजी से संचालित दुनिया में यात्रा समुदाय की ताकत और सुंदरता, साझा अनुभव की परिवर्तनकारी शक्ति के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। रथों को एक साथ खींचने की क्रिया कंधे से कंधा मिलाकर केवल शारीरिक परिश्रम से परे है। यह जीवन के लिए एक रूपक बन जाता है, एक अनुस्मारक कि हम सभी परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे का समर्थन करके, एक दूसरे के बोझ साझा करके हम असाधारण चीजें हासिल कर सकते हैं। यात्रा भौतिक दुनिया की नश्वरता के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में भी कार्य करती है। जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां हालांकि अत्यंत श्रद्धा से पूजी जाती हैं, अपने मूल में लकड़ी के साधारण रूप हैं। वे हमारे भौतिक अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति का प्रतीक हैं।
जो हमें भौतिक से परे देखने और आध्यात्मिक क्षेत्र में स्थायी पूर्णता तलाशने का आग्रह करते हैं। जैसे ही रथ रुकते हैं और झप की गूंज रात में लुप्त हो जाती है, व्यक्ति शांति की गहरी भावना के साथ रह जाता है। वास्तव में कुछ असाधारण देखने की भावना, कुछ ऐसा जो मानव होने के अर्थ के सार को छूता है। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक तमाशा से कहीं अधिक है। यह एक परिवर्तनकारी यात्रा है, व्यक्ति और समुदाय दोनों के लिए। जो लोग खुले दिल से भाग लेते हैं, उनके लिए यह अहंकार के भार को कम करने, खुद से कहीं बड़ी किसी चीज से जुड़ने और समर्पण के गहन आनंद का अनुभव करने का मौका प्रदान करता है। रथों को खींचने की क्रिया एक समान उद्देश्य से एकजुट हजारों अजनबियों के साथ हाथ मिलाने की क्रिया शारीरिक प्रयास से परे है। यह स्वयं जीवन के लिए एक रूपक बन जाता है, एक अनुस्मारक कि हम सभी परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे का समर्थन करके, एक दूसरे के बोझ साझा करके हम असाधारण चीजें हासिल कर सकते हैं। यात्रा भौतिक दुनिया की नश्वरता के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में भी कार्य करती है। जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां हालांकि अत्यंत श्रद्धा से पूजी जाती हैं, अपने मूल में लकड़ी के साधारण रूप हैं। वे हमारे भौतिक अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति का प्रतीक हैं, जो हमें भौतिक से परे देखने और आध्यात्मिक क्षेत्र में स्थायी पूर्णता तलाशने का आग्रह करते हैं। जैसे ही रथ रुकते हैं और जबकि गूंज रात में लुप्त हो जाती है, व्यक्ति शांति की गहरी भावना के साथ रह जाता है। वास्तव में कुछ असाधारण देखने की भावना, कुछ ऐसा जो मानव होने के अर्थ के सार को छूता है। जगन्नाथ रथ यात्रा प्राचीन परंपरा में गहरी जड़ें जमाए हुए आधुनिक दुनिया में गूंजती रहती है, क्योंकि यह कालातीत किसी चीज से बात करती है, कुछ ऐसा जो संस्कृति, धर्म और समय की सीमाओं को पार करता है। ये विश्वास, भक्ति का उत्सव है, स्वयं से बड़ी किसी चीज से जुड़ने की स्थायी मानवीय आवश्यकता का। तर्क और तर्क द्वारा संचालित दुनिया में यात्रा हमें विश्वास की शक्ति को अपनाने, चमत्कारों की संभावना के लिए अपने दिल खोलने, यह याद रखने के लिए आमंत्रित करती है कि ब्रह्मांड में ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन को गहराई से आकार दें। यात्रा हमें करुणा, साझा करने, सभी प्राणियों की अंतर संबंधितता को पहचानने के महत्व की भी याद दिलाती है। उदारता की भावना जो त्योहार में व्याप्त है, अजनबियों की मदद करने की इच्छा, भोजन और पानी साझा करना, मदद के लिए हाथ बढ़ाना, मानवता के सार को उसके सर्वोत्तम रूप में दर्शाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा अपनी सादगी और भव्यता में मानवीय भावना के हृदय में एक झलक पेश करती है, एक ऐसी भावना जो संबंध, अर्थ के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी को पार करने वाली और परमात्मा को छूने वाली किसी चीज के लिए तरसती है। जैसे ही एक और जगन्नाथ रथ यात्रा पर सूरज डूबता है और रथ अपने निवास स्थान पर लौट आते हैं, हम अपने साथ परमात्मा की गूंज, एक ऐसी यात्रा की यादें ले जाते हैं जिसने हमारे दिलों को छू लिया है और हमारी आत्माओं को फिर से जगा दिया है। जय जगन्नाथ का लयबद्ध जप, अगरबत्ती की मदहोश करने वाली खुशबू, हमारी आंखों के सामने नाचते जीवंत रंग, भक्ति में एकजुट हजारों आत्माओं की स्पष्ट ऊर्जा, ये यादें हमारे अंदर गहरे रोपित बीजों की तरह अंकुरित और खिलने की प्रतीक्षा कर रही हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल साल में एक बार होने वाली घटना नहीं है, यह मन की एक अवस्था है, जीवन जीने का एक तरीका है। यह हर एक दिन, हर बातचीत में, हर विचार और कार्य में अपने दिल में भक्ति, करुणा और एकता की भावना को ले जाने के बारे में है। क्योंकि अंत में सच्ची यात्रा रथों को खींचने से नहीं, बल्कि अंदर की ओर मुड़ने से शुरू होती है। हम में से प्रत्येक के भीतर निवास करने वाली दिव्य चिंगारी को खोजने की खोज से, एक चिंगारी जो एक बार प्रज्वलित हो जाने पर शक्ति रखती है न केवल अपने जीवन को, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को रोशन करें।